नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग बेसिक इकोनॉमिक्स विद रिचा मैम में। आज का हमारा टॉपिक है स्टैगफ्लेशन, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं स्थगन जन्य मुद्रास्फीति या निस्पंद स्फीति, यानी कि अर्थव्यवस्था में जिसमें कोई स्पंदन ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टैगफ्लेशन इज एन इकोनॉमिक कंडीशन with persistent high inflation combined with high unemployment। देखिए, जो मुद्रास्फीति है या इन्फ्लेशन की स्थिति होती है, वो अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रोडक्टिव स्थिति है कि वहाँ मूल्य तो बढ़ रहे हैं चीज़ों के, इन्फ्लेशन तो आ रहा है, लेकिन साथ में रोजगार, उत्पादन, आय, ये सभी चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन स्टैगफ्लेशन यानी कि स्टैग का मतलब है इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई या स्थिर हो गई, और स्थिर होने का मतलब है कि वहाँ ना तो उत्पादन बढ़ रहा है, ना रोजगार बढ़ रहा है, और ना ही जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन स्टैग के साथ हमने जोड़ा हुआ है फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन फिर भी वहां पर है। इन्फ्लेशन यानी कि चीजों की कीमतें या प्राइसेस यहाँ तेजी से बढ़ रहे हैं। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक तरफ तो इकोनॉमी स्थिर है, लेकिन एक तरफ कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, और इस स्थिरता को हम लेकर चलते जोड़कर चलते हैं जीडीपी से और अनएम्प्लॉयमेंट से, बल्कि मेनली ये अनएम्प्लॉयमेंट ही होता है। तो आगे जैसे हम पढ़ें तो स्टैगफ्लेशन इज अ combination of stagnant economic growth and high unemployment and high inflation। तो स्टैग्नेशन मिलाकर अगर हम देखें तो क्या बनता है, जिसमें इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है। और जब अर्थव्यवस्था में ये दोनों फैक्टर एक साथ देखने को मिलते हैं, और ये एक सामान्य स्थिति नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट होता है, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है और दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो ये कंडीशन स्टैगफ्लेशन की हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है इकोनॉमी में, तो साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। और जब हम फिलिप्स वक्र को पढ़ते हैं तो फिलिप्स वक्र भी यही बताता है कि इनमें अपोजिट रिलेशन है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ कम है, घट रहा है। लेकिन जो स्टैगफ्लेशन है उसमें क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ा और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। तो इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना ही स्टैगफ्लेशन होता है। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो अमेरिका ने इस कंडीशन को फेस किया था 70s में, स्पेशली 93 से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। ओवरऑल हम इसको लेते हैं, सॉरी 93 नहीं, 73 से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। लेकिन हम इसको अच्छे तरीके से इसको देखें तो 74 में इसका इम्पैक्ट हमने देखा। तो वी हैव एन इन्फ्लेशन स्पाइक ऑफ 25%, और ये किस में है, प्राइसेस में, कि प्राइसेस 25% तक बढ़ रहे हैं, और उसी समय जीडीपी नहीं बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ने की बजाय घट रही थी। तो अर्थव्यवस्था स्थिर थी लेकिन प्राइस राइज तेजी से हो रहा था, और इसका कारण क्या था, ऑयल प्राइस में तेजी से वृद्धि। ये ऑयल प्राइस बहुत तेजी से वहां पर बढ़े थे। ये बहुत फेमस एग्जांपल है स्टैगफ्लेशन का। हालांकि समय समय पर हमें और भी देखने को मिले, जैसे अमेरिका में ही 1981-82 में भी हमें इस कंडीशन को काफी हद तक देखने को मिला था। तो ये जबकि सबसे बड़ा एग्जांपल है 1974 में ऑयल प्राइस की वजह से जो स्टैगफ्लेशन आया था। अगर हम इसके कॉजेस को देखें तो अगर हम मेजर कॉजेस, माइनर कॉजेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि हम बहुत डेप्थ में इसको स्टडी करें, सिर्फ जितना काम के लायक है वो हम पूरा इस टॉपिक में पढ़ लेंगे क्लैरिटी के साथ और ब्रीफली, और इसमें से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो कॉजेज में मैंने सिर्फ दो लिए हैं, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, क्योंकि प्राइस बढ़ने का रीजन ही वही है कि जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है या बहुत कम है,
तो अपने आप ही प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट के केस में क्यों ना हो। दूसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इंक्रीज मनी सप्लाई। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी या मनी सप्लाई तेजी से बढ़ रहा है, तो वो कंडीशन भी इकोनॉमी को स्टैगफ्लेशन की तरफ ले जा सकती है। इसके अलावा अगर हम इसको देखें, इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा या फाइट अगेंस्ट स्टैगफ्लेशन, पहली चीज इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कहना चाहिए विश्वसनीय समाधान इसका नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन इस तरह की परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो या तो मॉनिटरी पॉलिसी होता है या फिस्कल पॉलिसी, या ये दोनों होते हैं। और यहाँ पर ये दोनों ही इनइफेक्टिव साबित हो जाते हैं, कहना चाहिए कम इफेक्टिव हो जाते हैं। देखिए, मॉनिटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी ये इनइफेक्टिव यहाँ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसका रीजन है कि यहाँ पर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, दो अपोजिट कंडीशंस साथ में बढ़ रही हैं। अगर गवर्नमेंट कोई भी मेजर लेती है या आरबीआई कोई भी मेजर लेता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, यानी कि एक कंडीशन को कंट्रोल किया तो दूसरी खराब होने लगेगी। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है तो फिर यहाँ पर इन्फ्लेशन की स्थिति खराब हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही मेजर हमारे बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। एक बहुत ख़राब स्थिति होती है इकोनॉमी के लिए कि अगर हम एक कंडीशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो दूसरी कंडीशन हमारे हाथ से निकलने लग जाती। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये टॉपिक। और इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। उसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।